वंदे पुरुषोत्तमम। पूरी दुनिया के परम शिक्षक श्री श्री ठाकुर एवं एक उदंड लड़का के बारे में लिख रहे हैं डॉक्टर स्वप्न कुमार विश्वास। उड़ीसा का एक दूर का गांव के एक घर का एक अत्यंत उदंड लड़का सारा दिन पूरे मोहल्ले में इधर उधर घूमना एवं उटपटांग कीर्तिकलाप ही उसका नित्य कर्म था। मोहल्ले के लोग, गांव के लोग सभी उससे परेशान तो उसके घर के लोग भी थे, होगा भी क्यों नहीं। प्रतिदिन घर के लड़के के लिए दूसरों की बातें सुनना किसे असहनीय नहीं लगेगा। शिकायत के मात्रा अनुसार उसकी नियमित पिटाई होने पर भी किसी तरह सुधार का लक्षण नहीं दिख रहा है। इस तरह होते होते एक दिन उदंडपन एवं शिकायत दोनों असहनीय होने पर माँ का धैर्य टूट गया। पुत्र स्नेह से एक बारगी निकलकर एक आर पार की लड़ाई करने के लिए माँ ने हाथ में एक गाय बांधने वाला खूंटा पकड़ लिया और क्रोधित होकर अनगिनत बार जोर से पूरे बदन में निर्मम भाव से पिटाई करने लगी। जब तक क्रोध शांत नहीं हुआ माँ का हाथ रुका ही नहीं। इससे लड़के के मन में शारीरिक कष्ट हुआ और मानसिक कष्ट भी हुआ। वो अपनी माँ पे बहुत गुस्सा हो गया, उसे अभिमान हो गया। लड़के ने उसी क्षण फैसला किया कि ऐसी माँ के निकट और अब हम नहीं रह सकते हैं, घर छोड़कर हम भाग जाएंगे। और ये सोच करके उसने क्या किया कि घर में सब लोग सो रहे थे, तभी वो रात में ही उठ करके घर से भाग गया और घर तो छोड़ दिया, लेकिन आगे क्या करेगा। अपने पिता के यहाँ तो बहुत खाया पिया रोज, लेकिन वो लड़का सोचा कि अब खाना पीना कहाँ होगा, तो वो जो है साधु सन्यासियों के यहाँ जाएगा। ये सोचा कि साधु बाबा के यहाँ चलेंगे, वहीं चीलम भरेंगे, वहीं हाथ पांव दबाएंगे और उसके बदले जो है जो भक्त आएंगे उन्हीं को जो है भोग निवेदन जो होगा वही खाएंगे, प्रसाद। अब भारत में तो जानते ही हैं कि भारत जो है साधुओं को बाबाओं का देश है। कितने बाबा का दर्शन होता रहता है। और सोचा कि केवल एक पेट ही तो है, इसको भरना ही तो है, असुविधा की कोई बात ही नहीं है। किंतु जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। सारा दिन उदंडता के बदले पेट भर खाना पाने के बाद भी लड़के को जो है खाना पीना मिलना बहुत कठिन हो गया। अनेक साधु महात्माओं के पास गया, लेकिन पेट में चूहा कूदने लगा और खाना नहीं मिल पाता था। बहुत परेशानी हुआ। इसी तरह उसकी किस्मत जो है रंग लाई या साथ दी, जैसा भी कहिए। एक दिन उसको पता चला कि श्री श्री ठाकुर जी का आश्रम है देवघर में और वहाँ पे जो है अनेक लोगों को खाने पीने की व्यवस्था है। तो सोचा कि चलो श्री श्री ठाकुर जी के पास ही चलते हैं और वहीं जो है रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे। और ये सोच करके वो जसीडी जाने के लिए एक ट्रेन पे चढ़ गया बिना टिकट, और एक दिन घूमते फिरते वो देवघर आश्रम पहुंच गया। सवेरे सवेरे का समय था। आश्रम के सभी लोग जो है सुबह सुबह, चूँकि आश्रम में प्रार्थना होता है तो सभी लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। श्री श्री ठाकुर जी के जो सेवक सेविका होते हैं वो प्रार्थना करने जाते हैं, और भी लोग जो भी साथ में आते हैं। तो वहाँ पे ठाकुर जी का पाठ होता है, तो वो पाठ करने वाले भी जा रहे थे। तो हुआ क्या कि ये लड़का जो है उन्हीं से टकरा गया, उन्हीं से भेंट हो गई। तो वो जो है अपनी बात, अपने माँ के साथ लड़ाई झगड़ा वाली बात जो है उनसे बोला, और बोला कि हम देवघर इसीलिए भाग के आ गए हैं, अब जो है हमको आप बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो है ट्रेन पे चढ़ के आए हो, थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो और ठाकुर जी बैठेंगे तो फिर अपनी कहानी तुम उनके पास जा कर के बता देना। तो उसको तेल भी दिए, बोले जाओ नहा धो के तैयार हो जाना। और जब वो बुलाए थे, जब ठाकुर जी का दर्शन करना आरंभ हुआ तो वो जो है वो भी आया और ठाकुर जी से सब लोग प्रश्न कर रहे थे। तो ठाकुर जी प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे। तो ये लड़का प्रणाम किया ठाकुर जी को, और जैसे ही प्रणाम करके उठा तो ठाकुर जी उससे पूछते हैं, अरे भाई, माँ का क्या समाचार है। ये सुनते ही लड़के के मन में एक विराट जो है हलचल हो गई। वह क्या बोला, क्या बोलेगा।
इतने बड़े बाबा हैं, लेकिन इनको कैसे पता कि हम माँ से लड़ाई करके आए हैं? और ये तो सही सही बात बता दिए। अगर हम सही सही बात बता देंगे तो मेरा तो उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा, ये तो हमको भगा देंगे। तो ये सोच के बोला कि ठीक है, ठीक ठाक है। लेकिन परम दयाल जो है, उनका मुख जो है गंभीर हो गया, और जो वाणी संकलन करता वाले जो थे, जो पाठ करते थे, वो बगल में खड़े थे, सब कुछ सुन रहे थे। वह देखकर बोले, लड़के को बुलाए और बोले कि तुम दीन दुनिया के मालिक से झूठी बातें कर रहे हो, जाओ अपने अमंगल के हाथ से बचने के लिए अभी भी अकपट होकर सारी बात उनके सामने स्वीकार करो। साथ ही साथ लड़के के भाव में तुरंत परिवर्तन हुआ, और जिस माँ के साथ मनमुटाव की घटना से वो वहाँ आया था, उस माँ का समाचार सोचा कि ठाकुर जब पूछ रहे हैं तो क्यों न हम बता दें, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हुआ है। तो सोचा कि ये साधु बाबा तो जैसे तैसे साधु बाबा नहीं है। तो वो गया ठाकुर जी के सामने, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके अपनी सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। श्री ठाकुर जी के आंख मुंह में एक विचित्र भाव सृष्ट हुआ। उन्होंने, ठाकुर जी ने उससे कहा, उड़ीसा जाने की अगली ट्रेन कितने बजे है? माँ के पास लौटने के लिए इसकी सारी व्यवस्था की जाए। और लड़के को देखकर बोले, सुनो, माँ को कष्ट देकर के पृथ्वी का कोई भी कार्य नहीं होता है। तुम माँ के पास अभी चले जाओ और एक जोड़ा उनको शंख पहनने के लिए लाल पाड़ साड़ी भी ले जाओगे। माँ को प्रणाम करके ये सब दे दोगे। माँ को खुश कर पाने में ही तुम्हारा सब कुछ होगा। इधर देवघर में लड़के ने जब एक अभिनव साधु बाबा का दर्शन पाया, और उधर घर में क्या हुआ, घर में उसके खो जाने की खबर कानों कान फैल गई। कितना भी उदंड होता है लड़का, कैसा भी होता है, लेकिन अपने हृदय का बच्चा होता है। वह अनेक दिनों से हृदय से निकल कर खो गया है, इसलिए माँ के मन में कितनी उत्कंठा हो रही है और वो खोज रही है उसको। ये अनुमान लगाया जाना सहज नहीं है। और उस समय से ही खोज रही हैं उसको। तो जब उनको पता चला कि लड़का सत्संग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के पास चला गया है, वो माँ अपने आत्मीय स्वजन को अड़ोसी पड़ोसी के सहयोग से लड़के के घर छोड़ने के लिए श्री ठाकुर को ही दोषी ठहराकर बिना संशय दूर किए भला बुरा कहने लगी कि श्री ठाकुर जी ही उसको रख लिए। और ऐसे ही समय जगत के परम गुरु के निकट परम शिक्षा पाकर उसकी ही व्यवस्था कर सब कुछ के सहयोग से एक दिन जब घर का लड़का घर लौटा, उस समय उस माँ के आंगन में क्या जो स्वर्गीय परिवेश सृष्ट हुआ वह अवर्णनीय है। वही उदंड लड़का माँ के पांव में उपहार देकर प्रणाम कर रहा है। निर्वाक अश्रु नयन से माँ उस खोए मणि को जकड़ लेती है। परम पुरुष के जादू दंड से क्या हो जाता है, इसका साक्षी बन गया घर के एवं आस पड़ोस के सभी लोग। प्राथमिक विह्वलता समाप्त हो जाने पर ही लड़के ने जब परम दयाल के निकट पहुंचने से शुरू करके परिवर्ती शिक्षा की घटना को विस्तार पूर्वक जब वो बताना शुरू किया कि कैसे हम ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी पहले ही पूछते हैं कि तुम्हारी माँ का क्या हाल चाल है, तब उसकी माँ के मन में इतना शर्म हुआ, इतना अनुताप हुआ, वो अफसोस करने लगी, उसके आँख से झरना बहने लगा। बिना जाने बूझे दीन दुनिया के उद्धार करता श्री ठाकुर की निंदा करने चली थी। इसी तरह उदंड दुष्ट लड़का वापस लौट आया माँ की गोद में। मातृभक्त बन जाने का तरीका सीख कर एवं श्री ठाकुर संपूर्ण पृथ्वी को क्या सिखाने आए हैं उसी का थोड़ा स्वाद चख पाने से इस घर के सभी एवं पड़ोसीगण बिना विलंब किए उनका आश्रय ग्रहण करके धन्य हुए। वही उदंड लड़का ही आगे चलकर एक विख्यात गणित के शिक्षक के रूप में
परिणत हुआ। वे शशि ठाकुर के पूत पंजाधारी कर्मी भी हैं। परम दयाल हम लोगों को गलत रास्ते पर चलकर सुख्याति पाने के पीछे भागने के लिए बार बार मना किए हैं। पकड़ो, करो, बनो, पाओ ही उनकी दी हुई नीति विधि की मूल बात और फांकी देने से फांकी ही मिलेगा कहकर सभी को पहले ही सावधान कर दिए हैं। वे जहाँ पर भी जो भी फांकी है वहीं पर ही उनका दर्दी हस्तक्षेप है। जहाँ पर जो खाली है उसे ही भर देने की उनकी अशेष कोशिश है। इसीलिए चरित्र में किसी तरह की दुर्बलता या कर्म में किसी तरह का खालीपन लेकर उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। मनुष्य के वे परम आश्रय हैं, लेकिन ऐसा कहकर किसी के किसी दुष्कर्म या दुर्बुद्धि को वे प्रश्रय नहीं देते। इसीलिए कोई विरूप हो सकता है यह सोचकर कि मुख से थोड़ा भी प्यार नहीं जताते हैं परम दयाल। ये घटना से भी यह साफ है कि क्लांति, श्रांति, पथ क्लेश, मनोकष्ट कोई भी उदंड लड़के द्वारा परम दयाल के मन को भिगाने में सहयोग नहीं कर पाया। जगत गुरु परम शिक्षक एकमात्र माँ के प्रति उनके कर्तव्य परायणता, भक्ति एवं सद्भाव के पथ में परिचालित करके ही शांत हुआ। उनका सोचना, बोलना, करना, चलना सभी एक हैं। वे तो सबों को कृत्रिम संवेग से उद्बुद्ध कर देने के लिए ही इस मिट्टी की पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने ही तो कहा है, मातृभक्ति अटूट हो जितना, वही लड़का हो कृति उतना। अनुवादक राजीव रंजन से। सातवती, जनवरी 2016, पेज संख्या 40, 41, 42 से। जय।